यूक्रेन के दौरे पर काइव पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल। पीएम मोदी ने सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जंग में शहीद होने वाले बच्चों की यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल पर ख्यालात का इजहार करेंगे। मुल्क में पहले खलाई दिन के मौके पर भारत मंडपम में अहम तकरीब का इनेकाद। सदर जमहूरिया ने कहा, यह दिन चंद्रयान की कामयाबी के लिए है वक्त, अब गगनयान मिशन का बेसब्री से है इंतजार। पीएम मोदी ने कहा, हुकूमत आने वाले वक्त में करेगी मजीद फैसले। मगरबी बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। सीबीआई की तहकीकात तेज। डॉक्टर संदीप घोष और 4 दीगर डॉक्टरों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। नेपाल में खौफनाक सड़क हादसे में 14 भारतीय शहरियों की हलाकत की तस्दीक। 40 अफराद से भरी भारतीय मुसाफिर बस जिला तनाहुम की नदी में गरकाब। सभी पोखरा से जा रहे थे काठमांडू। यूपी में पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पोस्टों के लिए आज पहले मरहले का इम्तिहान मुनक़िद। पुलिस इंतजामिया हाई अलर्ट पर, किसी भी किस्म की धांधली से बचने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर अब सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को होगी समाअत। सीबीआई ने दूसरी अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। त्रिपुरा में फौज ने 330 सैलाब मुतासरीन को बचाया। वजारत दाखिला ने मुतासरीन के लिए 40 करोड़ रुपए की इमदादी रकम की जारी। वजीर आला ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कुदरती आफात की तबाही से अब तक 20 अफराद हलाक। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काइफ में जंग में मारे गए बच्चों की याद में बनाई गई यादगार का दौरा किया। वहां उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने काइफ में बाबा क़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। महात्मा गांधी पूरी दुनिया में सच्चाई और अदम तशद्दुद के लिए जाने जाते हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दारुल हुकूमत काइफ पहुंचे और वज़ीर आज़म ने पोलैंड से काइफ तक का सफ़र ट्रेन के जरिए मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म ने यूक्रेन में फ़िज़ाई हुदूद के बंद होने के बाइस और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रेन के जरिए सफ़र किया। काइफ होटल पहुंचने पर भारतीय कम्युनिटी वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया। पूरा होटल भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म कुछ देर बाद सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। और नाजरीन, हम एक नज़र डालते हैं भारत और यूक्रेन के गहरे ताल्लुकात पर। भारत यूक्रेन दो तरफा ताल्लुकात। भारत और यूक्रेन के ताल्लुकात में गुज़िश्ता 3 दहाइयों में मुसलसल फ़रोग़ और वसअत देखने को मिली है। यूक्रेन से भारत में सदारती सतह के 3 दौरे हो चुके हैं।
सदारती सतह के 3 दौरे यूक्रेन और भारत में, और भारत की जानिब से सदर जमहूरिया डॉक्टर एस.डी. शर्मा और सदर जमहूरिया डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 1993 और 2005 में यूक्रेन का दौरा किया था। वजीर आजम और यूक्रेन के सदर ने कसीर जहती तकरीबात के मौके पर 3 दो तरफा मुलाकातें की हैं। यह मुलाकात 14 जून 2024 को G7 सरबराह इजलास के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई थी। गुज़िश्ता बरस G7 सरबराह इजलास के दौरान हिरोशिमा में और नवंबर 2019 में COP26 के दौरान भी मुलाकात हुई थी। तिजारत, इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी, सनती और सकाफती सतह पर भारत यूक्रेन बैन हुकूमती कमीशन IGC के क़याम के माहिदे पर 1994 में दस्तखत हुए थे। IGC के अब तक 6 इजलास हो चुके हैं, जिनमें छठा इजलास फरवरी 2018 में काइफ में हुआ था। दोनों ममालिक के दरमियान 12 दिसंबर 2012 को दिफाई ताउन के माहिदे पर भी दस्तखत हुए थे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत 2021-22 में बढ़कर 3.386 बिलियन अमेरिकी डॉलर से मुतजाविज़ हो गई थी। और अब आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के दौरा अमेरिका के दौरान वाशिंगटन DC में 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए। दोनों इतराफ़ के सीनियर दिफाई अहदेदारों ने सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और राब्ता अफसरान की तकर्रूरी के हवाले से एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। सोसा मुआहिदा दोनों ममालिक को सप्लाई चेन की गैर मुतवक्किल हायल रुकावटों को दूर करने के लिए एक दूसरे से ज़रूरती सनती वसाइल हासिल करने के काबिल बनाएगा। ये मुआहिदा दोनों ममालिक को कौमी सलामती की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक दूसरे से ज़रूरी सनती वसाइल हासिल करने के काबिल बनाएगा। अमरीकी महकमा दफ़ा ने कहा है कि इस मुआहिदे के साथ अमरीका और भारत कौमी सलामती को फ़रोग़ देने वाले अशिया और खिदमात के लिए बाहिमी मदद फराहम करने पर मुत्तफ़िक़ हैं। भारत अमरीका का 18वां SOSA पार्टनर मुल्क बन चुका है। SOSA के दीगर शराकतदारों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इसराइल, इटली, जापान, लाटविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और बरतानिया वगैरह शामिल हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन DC में भारतीय कम्युनिटी से बातचीत की। इस गुफ्तगू के बारे में मालूमात देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये देखकर खुशी हुई कि हिंदुस्तानी कम्युनिटी किस तरह से अपनी सकाफती इक़दार को बरकरार रखती है और अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है। नेज़ उन्होंने ये भी कहा कि पहले हम दिफाई साजो सामान बरामद करते थे, लेकिन आज हम खुद उन्हें तैयार कर रहे हैं। जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस रिलेटेड जितने भी आइटम्स हुआ करते थे, हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। इंडियन डायस्पोरा के मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनी थी, उस समय भारत का डिफेंस रिलेटेड आइटम्स का जो एक्सपोर्ट होता था वो 600 करोड़ होता था। आज 10 वर्षों के अंदर हम मोर देन 21,000 करोड़ तो कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ 23,000 करोड़ पहुंच गया। और आज मुल्क पहली बार कौमी खलाई दिन मना रहा है। पहले खलाई दिन का थीम है चांद को छूते हुए जिंदगी को छूना, भारत की खलाई कहानी। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़दा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इसरो रोबोटिक्स चैलेंज और इंडियन स्पेस हैकाथन 2024 के फातिहीन में इनामात भी तकसीम किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पहले कौमी खलाई दिन का इफ्तिताह किया। अपने खिताब के दौरान सदर जमहूरिया ने कौमी खलाई दिन पर हमवतनों को मुबारकबाद दी और इस दिन को मनाने के ऐलान को काबिल सताइश कदम करार दिया। सदर जमहूरिया ने कहा कि खलाई शोबे के साथ साथ इसरो ने मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने इस एतमाद का भी इज़हार किया कि मुस्तक़बिल में भी इसरो मुल्क की तरक्की के सफ़र में अहम किरदार अदा करता रहेगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि वो इसरो के गगनयान मिशन का बेताबी से इंतजार कर रही हैं। इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले कौमी खलाई दिन के मौके पर सबको मुबारकबाद दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हम खलाई शोबे में अपने मुल्क की कामयाबी को बड़े फ़ख्र से याद करते हैं। यह हमारे खलाई साइंसदानों के ताउन को सराहने का दिन भी है। हमारी हुकूमत ने इस शोबे से मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल पर मबनी बहुत से फैसले किए हैं और हम आने वाले वक्त में मज़ीद फैसले करेंगे। India is on the moon. 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहले कौमी खलाई दिन के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, कौमी खलाई दिन के मौके पर मैं तमाम शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन बासलाहियत लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने चांद के जनूबी कुतुब पर चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग के जरिए खला में भारत का दबदबा कायम किया। भारत ने चांद की सतह पर अपनी शनाख्त कायम करते हुए शिव शक्ति के साथ तारीख रकम की है। ये शानदार कामयाबी हमारे नौजवानों के लिए खलाई शोबे में बेहद मौक़े खोलने के मोदी जी के विजन का सबूत है, जो बज़ाहिर नामुमकिन को भी रोज़मर्रा की हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं। और मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने पहले कौमी खलाई दिन के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस दिन को खलाई टेक्नोलॉजी के साथ भारत में एक नए बाब का आगाज बताया। हम अपने पहले कौमी खलाई दिन 23 अगस्त 2024 को मना रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली के तलबा ने भारत मंडपम में मुनक़िदा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर तलबा का जोश व खरोश काबिल दीद था। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने तलबा से बातचीत की। नेशनल स्पेस डे पहली बार सेलिब्रेट हो रहा है देश में, दिल्ली में हो रहा है इसका आयोजन, और आप देख सकते हैं बच्चों में कितना उत्साह है। लाइन लगा के यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे हैकाथॉन और रोबोटिक्स के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही है। यहाँ पे टीम्स आई है, उन्होंने जीता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समर टीम है शारदा यूनिवर्सिटी से, नोएडा से, कुछ कलकत्ता से हैं, कुछ नागपुर से हैं। ये ऐसी टीमें हैं यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ पे बच्चों में खासा उत्साह है। उसको लेके बात करेंगे इनसे। अभी जीत क्या है, प्रेसिडेंट से अवार्ड लिया है। प्रेसिडेंट से अवार्ड लिया, किस चीज को लेके क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए। यस सर, हमने ऑल इंडिया कम्पीट किया था एंड we have competed all India among the teams of around more than 200 teams, and now we are in top 3 in all India, and we have made an autonomous rover that
that can be benefited for ISRO's sample return mission that is used in Chandrayaan 4. व्हील में कटिंग हुई है, सो जब व्हील किसी भी ऐसे सरफेस पे जाता है जो मून का सरफेस है, ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा ऊपर खाबर होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर खाबर। सो ये व्हील जो है जैसा डिजाइन है, सो जो ग्रिपिंग कैपेबिलिटी है व्हील की वो बहुत अच्छी होती है। इसरो का रोबोटिक्स चैलेंज था, इसमें हम फर्स्ट विनर आए हैं। फर्स्ट विनर, यस सर। इसमें ऑटोनोमसली नेविगेट करना था मून लाइक टेरेन में, जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स और क्रेटर्स को अवॉइड करके एक डेस्टिनेशन में जाना था। और ये सैंपल ट्यूब पिकिंग का हमने मैकेनिज्म बनाया है, जो रोबोटिक आर्म है वो सैंपल को पिक करता है और एक सिक्योर सैंपल कंटेनर बनाया है, वहाँ पे प्लेस करता है, जाकि मूव करते टाइम पे वो अच्छे से हेल्ड करके रखे और फिर सैंपल एक कंटेनर में ड्रॉप करता है। ये हमारा टास्क था, हमने ऑटोनोमसली अचीव किया था। बहुत सारे हमें यहाँ पे रोज देखने को मिले, ये अलग कैसे है? हम लोग ने बेस्ट पार्ट इसको ये रखा कि इसका वेट सबसे कम रखने की कोशिश की है। पेटेंट कुछ किया इसमें? नहीं सर, अभी तक इसमें कोई पेटेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन ऑल पेटेंट राइट्स आर गिवन टू द इसरो इटसेल्फ, ठीक है। पर इस कंपटीशन में इन द बिगिनिंग ऑफ द कंपटीशन वी ट्राई टू थिंक कि अगर ये कंपटीशन इसरो अगर हैंडल कर रहा है तो उनका अप्रोच क्या रहेगा, सो दैट वो लोग कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम रखेंगे, लाइट वेट रखेंगे, मैन्यूवरेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे और एक सैंपल सिक्योरिंग मैकेनिज्म, दैट इज द यूएसपी ऑफ द पार्ट, जो और किसी रोवर में नहीं रहेगा कि हम लोग जब सैंपल पिक करते हैं उसको पीछे सिक्योर भी कर देते हैं, हाथ में लेके नहीं जाते हैं। उत्सुकता, स्पेस के प्रति जो उत्सुकता है वो देश में बढ़ रही है, और हो भी क्यों ना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आह्वान है कि पिछले अगले कुछ सालों में इस सेक्टर को आगे लेके जाना है, वो ये दर्शाता है, इन बच्चों में जो उत्साह है वो इस चीज को दर्शाता है। क्या बस राहुल चोपड़ा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान के सिलसिले में हर जगह पुलिस अफसरान तैनात हैं। पूरी रियासत में तकरीबन 10 शिफ्टों में 60 लाख से ज्यादा बच्चे इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार ने कंट्रोल रूम और इम्तिहानी मराकज का भी मुआयना किया। अगली खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा में शदीद बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने से 7 अफराद की मौत के साथ मरने वालों की तादाद 20 हो गई है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में रियासत में इस तरह का तबाहकुन सैलाब पहली बार आया है। डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स के एहलकारों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर तमाम लाशें बरामद कर ली हैं। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला मानिक साहा ने कहा है कि रियासती हुकूमत हर मुतासरा खानदान को 4 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करेगी। त्रिपुरा में हालिया बारिशों से रियासत में सैलाब आ गया है। सूरत हाल पर एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा है कि त्रिपुरा रियासत में 21-22 अगस्त को होने वाली शदीद बारिश की वजह से 20 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है। रियासत में 1000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में एनडीआरएफ की 11 टीमें बचाव के लिए तैनात हैं। अब तक 900 अफराद को तैयारे के जरिए मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा मुतासिरा इलाकों में खाने पीने की अशिया पहुंचाने का काम भी जारी है। कि ये जो 21-22 अगस्त को भारी वर्षा हुई है त्रिपुरा स्टेट में, उसमें 200 mm से ज़्यादा बारिश हुई है। तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इसको लेकर के कई इलाके में इनंडेशन है, फ्लडिंग हो गया है, कई इलाके कट गए हैं। जो हमारे पास SEOC से सूचना मिली है उसमें 23 लोग के मारे जाने की सूचना है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा घर जो है वो डैमेज हो गए हैं और कई रिलीफ शेल्टर्स बनाए गए हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा रिलीफ शेल्टर्स ऑपरेट किए जा रहे हैं। और इस दौरान त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा सैलाब से मुतासिर इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। मानिक साहा ने गोमती जिला और जनूबी त्रिपुरा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हम जरूरतमंदों की मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। सीबीआई कोलकाता समंदरी और कत्ल मामले के सिलसिले में सच्चाई का पता लगाने में मसरूफ है, जबकि जूनियर डॉक्टरों का एक वफ्द आज सीबीआई टीम से मिल सका। इस मामले में आरजी कार मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलात भी बढ़ने वाली हैं। सीबीआई आज संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है। सीबीआई को सियालदा कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई है। संदीप घोष के अलावा सीबीआई इस मामले में 4 ट्रेनी डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करेगी। इससे पहले सीबीआई संदीप घोष से कई दौर तक पूछताछ कर चुकी है। काबिल जिक्र है कि अब तक सीबीआई ने संदीप घोष से तकरीबन 88 घंटे पूछताछ की है। इसके साथ ही सीबीआई को इस मामले के कुलदी मुलजिम संजय राय के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत पहले ही मिल चुकी है। कोलकाता में डॉक्टरों का एहतजाज लगातार जारी है।
और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने त्रिपुरा में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुतासरीन को इमदादी साजो सामान फराहम करने के लिए 40 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। राहत और बचाव कार्रवाइयों के तहत NDRF की 11 टीमें, फौज के 3 दस्ते और फिजाइया के 4 हेलीकॉप्टर पहले ही रियासती हुकूमत की मदद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस मुश्किल वक्त में त्रिपुरा के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड के रांची में रियासती हुकूमत के खिलाफ बीजेपी कारकुनों और बीजेपी युवा मोर्चा के अरकान के एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। और आगे बढ़ते हैं। 21 साल के बाद इसरो ने कामयाबी के साथ चांद पर अपना मिशन भेजा है। 2003 तक भारत में खलाई साइंस प्रोग्राम की कमी थी। डीडी न्यूज की नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने इन स्पेस के सदर डॉक्टर पवन गोयनका से खास बातचीत की, जिन्होंने 2033 तक भारत की 44 अरब डॉलर की खलाई मईशत के हदफ पर तबादला ख्याल किया। भारत में पहला नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट हो रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भारत मंडप में लोग आए हैं, बच्चे आए हैं खासतौर से और बहुत एक्साइटमेंट में। और यहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका खुद मौजूद। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश आगे बढ़ रहा है, स्पेस सेक्टर आगे बढ़ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये $1 बिलियन इकोनॉमी में तब्दील होगा। क्या आप देखते हैं इसका भविष्य? देखिए, आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है स्पेस सेक्टर के लिए, जबकि इतना बड़ा समारोह यहाँ किया जा रहा है और माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ आई थी, उन्होंने भाषण दिया था, तो सभी बहुत अभी तो एकदम उत्साहित हैं। जो भी स्पेस से कनेक्टेड है सभी बहुत उत्साहित हैं। लेकिन एक डे सिंबॉलिक है। इसका जो सामने आ रहा है वो ये है कि हमारी जो स्पेस सेक्टर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वही सिंबल है इस डे का। भले ही वो साइंटिफिक डिस्कवरी हो, जैसे चंद्रयान 3 से हमारी हुई है, जो आगे होने वाले गगनयान से, चंद्रयान 4 से वगैरह वगैरह वगैरह, और या फिर जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है किस तरह से स्पेस में आगे बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो कई एग्जीबिशन प्राइवेट सेक्टर के हैं और 2 वर्षों में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है कि ये हम 2 साल पहले सोच नहीं सकते। और मेरी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी कोशिश है कि हम प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में आगे बढ़ाएंगे, इसरो के सपोर्ट के साथ, वो जरूर पूरी होगी। और यही हम नेशनल स्पेस डे में देखकर हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि ये होने वाला है। प्रधानमंत्री का सर एक है कि स्पेस सेक्टर में इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए और बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है। आपको लगता है कि अभी करीब $8 बिलियन की इकोनॉमी है, आप कितना देखते हैं आगे इसको बढ़ता हुआ? देखिए, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा था बजट के समय कि हम अगले 10 सालों में स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाने वाले हैं और कोशिश है ये $44 बिलियन की बाय 2033। तो इस पे हम इन स्पेस कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है इसरो के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, किस तरह से हम $8.4 बिलियन से $44 बिलियन जाएं। और $44 बिलियन एक काफी महत्वपूर्ण नंबर है हमारे स्पेस इकोनॉमी के लिए। सर, बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे कंपनीज इस पे काम कर रही है भारत में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूंगा कि स्पेस सेक्टर जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग सेक्टर है और स्पेस सेक्टर में जो कंपनियां आ रही हैं वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही हैं और उन्हें कमर्शियल बेनिफिट भी मिलेगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल्सो अबाउट इकोनॉमिक पे बैक, बिकॉज अगर कंपनियां आ रही हैं तो उन्हें फाइनल इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना ही होगा। देश बढ़ रहा है और इन स्पेस के चेयरमैन कह रहे हैं कि देश में जो स्पेस सेक्टर है वो खासा अहमियत देने वाला है इसको आगे लेके जाने में, देश की तरक्की में। क्या आप राहुल चोपड़ा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। नेपाल में 40 लोगों को ले जा रही एक भारतीय मुसाफिर बस तनहान जिले में सियांगटी नदी में गिर गई। नेपाल की मुसल्ह पुलिस फोर्स के तर्जुमान कुमार न्यूपा ने बताया कि बस हादसे की जगह से 14 लाशें बरामद की गई हैं। ज़राए के मुताबिक 16 अफराद को बचा लिया गया है। UPFT 7623 नंबर प्लेट वाली बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और ये बस मारसियांगडी नदी में गिरी है।
बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना और उनकी साबिक काबीना के अरकान समेत आला पुलिस एहलकारों के खिलाफ कल कत्ल के कम अज कम 5 मजीद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस तरह उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 49 हो गई है। शेख हसीना और उनके साबिक साथियों के खिलाफ 5 मुकदमात में से 3 ढाका में दर्ज किए गए, जबकि 2 मुकदमात नरसंगती और बोगोरा में दर्ज किए गए। इस बीच बोलीविया के दारुल हुकूमत ला पाज में जंगल की आग से उठने वाला धुआं मुकम्मल तौर पर फैल गया है, जिसकी वजह से हवा के मेयार के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मकामी मीडिया ने बताया कि हवा का मेयार 136 तक पहुंच गया, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह समझा जाता है। शहर पर धुएं के घने बादल छाए गए हैं और सांता क्रूज इलाके में मुबैना तौर पर जंगल की आग खासी शदीद रही है। इत्तला के मुताबिक आग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की ज़राई तकनीक से शुरू हुई है, जो काश्तकारी के लिए पौधों की ज़मीन को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। खेल की खबरों में अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 भारतीय खवातीन पहलवानों ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर ली है। भारत के लिए आदिति कुमारी, नेहा पलिकत और मानसी लाठेरा अपने अपने वजन जुमरों में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही हैं। भारत ने वुमेन स्टाइल में 2 कांसे के तमगे भी जीत लिए हैं। रौनक धैया और सनत पर्दी ने कांसे का तमगा जीता है। नीरज चोपड़ा सीजन की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रोजान डायमंड लीग में दूसरे नंबर पर रहे। नीरज ने आखिरी कोशिश में 89.49 मीटर का बेहतरीन थ्रो किया और वो दूसरे नंबर पर रहे। कनाडा के एंडरसन पीटर्स ने छठी कोशिश में 90.61 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो किया और पहली पोजीशन हासिल की। उसके साथ ही नीरज ने अगले माह होने वाले डायमंड लीग के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।